हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ही चैनल मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 12th क्लास का मैट्रिक्स चैप्टर, जिसकी आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। लास्ट वाली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन में रो, कॉलम्स और एलिमेंट सीखे थे। आज हम इंट्रोडक्शन में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, इसकी कितनी टाइप्स है, कौन कौन सी है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। फर्स्ट टाइप में क्या आएगा? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए? ओनली वन रो होनी चाहिए, ओनली वन रो। कल हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रो होती कैसे है? हॉरिजॉन्टल, कैपिटल लेटर ए, हॉरिजॉन्टल रो 1 2 3, इसकी एक ही रो है। क्लियर? अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कैपिटल लेटर बी 1 2, क्लियर है ना? 1 2। अब देखते हैं सेकंड मैट्रिक्स कौन सी है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या है? जिसका ओनली वन कॉलम हो, ओनली वन कॉलम। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वर्टिकली रिप्रेजेंट करेंगे। याद कैसे रखा था कल हमने लास्ट वीडियो में? वीसी के नाम से कॉलम बनाते हैं। कैपिटल लेटर ए -2 -4 -6। क्लियर? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कैपिटल लेटर बी 1 2 4। क्लियर? अब नेक्स्ट टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब बारी आती है थर्ड मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है? जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होंगे? जीरो। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसे? टाइप 3 डायगोनल मैट्रिक्स का क्या है? जो नॉन डायगोनल, सबसे पहले हमने देखना है कि डायगोनल कौन सा होता है। डायगोनल, क्लियर? जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनको हम जीरो लेंगे, और जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनको कुछ भी ले सकते हैं। देखो, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी है ना, और बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को क्या लेंगे हम? 0 0। कैसे उसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैसे उसके देखेंगे? बाकी सारे एलिमेंट्स 0 0 0 0 0 0। क्लियर? जो डायगोनल एलिमेंट्स है कोई भी डिजिट ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, फंक्शंस ले सकते हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को हमेशा के लिए 0 ही लेना है। और कोई एग्जांपल देख लेते हैं। कैपिटल लेटर बी -2 -3। डायगोनल एलिमेंट्स 0 नहीं होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा हमारे 0 होने चाहिए। क्लियर? ये थी डायगोनल मैट्रिक्स। अब बारी आती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। फोर्थ टाइप क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। फोर्थ टाइप है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? इसमें जो डायगोनल होना चाहिए ना, वो हमेशा के लिए 1 1 1 होना चाहिए। इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसे हमेशा कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। क्या है? इसके डायगोनल में हमेशा 1 1 होना चाहिए। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं? 0 0। क्लियर? इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कैपिटल लेटर बी, डायगोनल क्या होने चाहिए? 1 1, बाकी सारे 0 0। क्लियर? अब बारी आती है स्केलर मैट्रिक्स की। अब देखना हमने स्केलर मैट्रिक्स। फिफ्थ टाइप है स्केलर मैट्रिक्स में। कैसे देखेंगे? इसमें जो डायगोनल है ना हमारे, वो इक्वल होने चाहिए। इक्वल मतलब कैसे समझेंगे? 2 2। आइडेंटिटी में क्या देखा था? हमेशा उसका डायगोनल ओनली 1 लेना है, 1 1 रखना है। और स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल है वो इक्वल होना चाहिए। कुछ भी ले सकते हो। हमने 2, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 0, और कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। कोई भी x x क्या लिखेंगे? x और x। डायगोनल हमारे क्या होने चाहिए? इक्वल, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 0। क्लियर? इसकी एक और टाइप देख लेते हैं।
-1 -1 -1, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 0। ये था हमारा स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर? अब बारी आती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स की, 6th टाइम। अब क्या है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या फंडा है, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। अब कैसे समझेंगे इसे? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज और कॉलम तो यहां लिखे जाते हैं RC के नाम से, R/C। कैसे? 2 4 6 8, 2 4 6 8। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल इक्वल हो गए ना, 2/2 की होगी। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। कैपिटल लेटर, यहाँ कैपिटल लेटर A से, यहाँ कैपिटल लेटर B से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 3/3। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने अभी क्या सीखा है, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। क्लियर? अब आप बोलोगे 1/1 की मैट्रिक्स कैसे बनेगी, उसे भी समझो। कैपिटल लेटर C से डिनोट किया। 1/1 की मैट्रिक्स बनानी है जिसमें रोज भी 1 है और कॉलम भी 1 है। कैसे बनेगी? जिसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। जैसे हमने एग्जांपल ले ली -2 की, या फिर कोई भी एग्जांपल ले लो। -2 नहीं रखना, कुछ भी रख लो। जैसे हमने रख लिया x फंक्शन में रख लिया, जिसकी एक ही रो है एक ही कॉलम है। अब बारी आती है हमारी जीरो मैट्रिक्स की। जीरो मैट्रिक्स में क्या है, जिसमें 7 टाइप है जीरो मैट्रिक्स, जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। जिसमें, ये तो नाम से ही क्लियर है, जीरो मैट्रिक्स, जिसमें सारे एलिमेंट्स हमारे क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? 0 0 0 0। क्लियर? चाहे 2/2 की मैट्रिक्स रख लो, चाहे 3/3 की मैट्रिक्स रख लो। क्लियर? आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। कल हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? थैंक यू।